यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अलग अलग टाइप का जो इंटीग्रल इक्वेशन होता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। सबसे पहले इसमें चार टाइप का था। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन और सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा में जो है देख रहे थे उसका जो जनरल फॉर्म है इस फॉर्मेट में रहता है। और ये फॉर्मेट माइंड में रखना होगा। फाई ऑफ एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा टाइम्स ऑफ जीरो टू एक्स के एक्स टी यू टी डी टी। लैम्डा और ये क्या है, ये दोनों का दोनों जो है कांस्टेंट है। पाई ऑफ एक्स यहाँ पे अगर वन लेते हैं तो इसका क्या बोलेंगे, दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। यानी कि यहाँ पे वोल्टेरा में जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगी, फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। इस टाइप से वर्क करेगा। जीरो कर दिए तो इसको बोलेंगे कि ये फर्स्ट काइंड है। और एफ एक्स को जीरो कर दिए तो होमोजीनियस हो गया। एफ एक्स अगर जीरो नहीं है तो नॉन होमोजीनियस है। इस तरीके से अलग अलग टाइप से हम लोग डिफाइन कर रहे थे। और कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे क्या कर रहे थे, देख रहे थे। कोई प्रॉब्लम है लास्ट क्लास से, कुछ पूछना चाहते हैं? फ्रेडोम में भी वैसा ही सिचुएशन था। फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन उसका भी फॉर्मेट इसी तरीके से था। सेम है, बस लिमिट का डिफरेंस था। वोल्टेरा में ये था कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स था। और यहाँ पे जो है कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ है, बाकी सभी सेम है। फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड के लिए जो कंडीशन होना चाहिए वो सभी यहाँ पे भी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के लिए एक तरीके से सिमिलर टाइप का रिजल्ट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके। उसके बाद था इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रो मतलब इंटीग्रो डिफरेंशियल, दैट मीन्स इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो मिक्सचर होगा, यानी कि उसके साथ जो रिलेशन होंगे, उस टाइप का जो इक्वेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। और इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं विद द बेसिस ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वोल्टेरा या फ्रेडहोम इंटीग्रल टाइप का है, वो चीज़ें बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे थे। ओके। उसके बाद था सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, जिसमें दो चीज़ें होना चाहिए, चाहे तो उसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो इनफाइनाइट हो, या फिर वो जो कर्नल हो, कर्नल जो है वो अनबाउंडेड हो दिए हुए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में। उस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में वो अनबाउंडेड हो, ये देख रहे थे। कोई प्रॉब्लम है लास्ट क्लास से? ओके। आज हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन समझते हैं, सोल्यूशन फाइंड करना सीखते हैं। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का कैसे सोल्यूशन फाइंड करें। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड किया जाता है, इसके लिए अलग अलग मेथड पड़े होंगे, अलग अलग तरीके से। होमोजीनियस है, होमोजीनियस या कॉसी, अलग अलग टाइप का कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें पार्टिकुलर इंटीग्रल, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और भी बहुत सारी चीज़ें, रॉन्सकियन, ये सभी चीज़ें भी डिटेल्स में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, इंटीग्रेशन का भी सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, हम लोग देखेंगे क्या सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो वर्क करेंगे या मेथड जो होगा उसके फाइंड करने के लिए, लप्लास पढ़े हैं, लप्लास, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कोई है ऐसा पढ़े हैं उसको? ओके। ठीक है, ऐसे मेथड बहुत सारे हैं, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे कम से कम मेथड जो अलग अलग टाइप का, वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। और जितना होगा उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क करेंगे। इससे ज़्यादा तो जनरली नहीं है। यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन ऑफ टाइप्स ऑफ मेथड फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन
of Volterra integral equation. Volterra integral equation. इसमें से पहला जो टाइप है, अगर उसकी बात करते हैं तो है द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इसमें हम लोग पिकार्ड प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन को क्या करेंगे, हम लोग डील करेंगे। पिकार्ड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे हो जाएगा क्या, द मेथड फर्स्ट में, द मेथड ऑफ सक्सेसिव सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट में हम लोग डील करेंगे द मेथड ऑफ, यहाँ पे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन करो, सब्स्टिट्यूशन से बात में करेंगे। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे द मेथड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ, ये अलग अलग तरीके हैं इस टाइप के जो इंटीग्रल फॉर्म देखे थे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का, उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। द मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है तुम्हारा द एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड। द सीरीज सॉल्यूशन। सीरीज के हेल्प से भी क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जो सॉल्यूशन फाइंड करना रहेगा उसको एज्यूम कर लेते हैं एज ए सीरीज, पावर सीरीज पढ़े होंगे, उससे रिलेटेड है। द सीरीज सॉल्यूशन मेथड। सिक्स में है हम लोग और भी इस तरह का जो आएगा, जैसे तुम्हारा इसका जो कर्नल के हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेंगे। तो फिलहाल फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेथड है, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन यानी पिकार्ड मेथड भी कहेंगे इस चीज को, इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग डील करते हैं द मेथड ऑफ, इसके हेल्प से द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इस मेथड में जनरली हम लोग किस पे वर्क करेंगे, इसमें जो है हम लोग जो सेकेंड काइंड का जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगा उसको इसके हेल्प से, इस मेथड के हेल्प से ज़्यादातर यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं भी रहेगा तो उसको भी हम लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशन जो फॉर्मेट रहता है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जो सेकेंड फॉर्म का है, सेकेंड फॉर्म में क्या होगा, क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड फॉर्म या सेकेंड काइंड। जनरल फॉर्म ऑफ या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। हाँ जी, कैसा होता है, किसी को माइंड में है? सर 5x = 1 होता है, तो हम्म, वो इंटीग्रल इक्वेशन जो आता है उसे वोल्टेरा इंटीग्रल पॉइंट्स बोलते हैं। और इसका इक्वेशन जो होता है x प्लस लैम्डा हम्म। एट, मतलब कि इंटीग्रल ए बेस एक्स और के एक्स टी यू टी डी टी के फॉर्म में होता है सर। A2x KXT यू टी UTDT। हाँ बिल्कुल।
यानी ये फॉर्मेट में है, तो ये हो जाएगा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड का। बेसिकली क्या है कि हम लोग इसी पे वर्क करेंगे, इसके कैसे सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो जैसे ही अप्रोक्सीमेशंस हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेशन मतलब अप्रोक्सीमेटली इसका क्या वैल्यू होंगे, क्या यूएक्स का जो है, यूएक्स वैल्यू मीन्स फंक्शनल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग कहीं से भी जैसा ही सक्सेसिव रहेगा या अप्रोक्सीमेशन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वर्क करेंगे, तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पे जो u का जो वैल्यू है स्टार्टिंग में कुछ हम लोग टेक कर लेंगे, मतलब उसको रिफाइनमेंट करते हैं। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में यूएक्स का जो वैल्यू है कुछ एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स जो है हम लोग क्या करेंगे, टेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस मेथड के हेल्प से हम लोग टेक करेंगे, टेक ये जो यूएक्स है ये वाला, इस यूएक्स को हम लोग टेक कर सकते हैं। टेक एनी एनी सेलेक्टिव रियल वैल्यूड सिलेक्टिव रियल वैल्यूड फंक्शन, और इसमें एक खासियत और होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन यू नॉट एक्स, ये फर्स्ट में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, एनी। यू नॉट एक्स जो है कुछ भी ले सकते हैं। अब कुछ भी लेने से तो ऐसा नहीं है कि हम कॉम्प्लिकेटेड टाइप का चीज़ों को टेक कर लें जिसमें हम इंटीग्रेशन फाइंड करने जाए और इंटीग्रेशन फाइंड ही नहीं हो, इंटीग्रेशन फाइंड करने में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो यू नॉट एक्स का जो चॉइस रहेगा कि पहला जो अप्रोक्सीमेशन करेंगे, या इनिशियल, पहला नहीं बोलेंगे, इनिशियली जो हम लोग यू नॉट को जो टेक करेंगे, कि अब जैसे हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करना चाहेंगे तो यू वन एक्स पहला अप्रोक्सीमेशन होगा कि यू वन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, यानी वैसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है लेकिन एग्जैक्टली नहीं कर रहा है, उसको धीरे 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 करके क्या करेंगे, उसको रिफाइनमेंट करेंगे। तो रिफाइनमेंट करने में यहाँ पे दो टाइप का यहाँ पे देख रहे हैं, यूएक्स है और यहाँ पे यूटी है, दोनों फंक्शन है। और यहाँ पे पहला जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो इंटीग्रल साइन के अंदर जो यू है उसका वैल्यू हम लोग टेक करेंगे क्या, यू नॉट एक्स। ठीक है, यू नॉट एक्स टेक करेंगे इसके जगह पे ये जो इंटीग्रल साइन के अंदर जो यू एक्स है या नॉन फंक्शन है उसके हम लोग रिप्लेस कर देंगे क्या, यू नॉट एक्स से, और इसका जो वैल्यू है या फंक्शन है कोई भी फंक्शन ले सकते हैं एक्स का जो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ए से लेके एक्स में जो भी कंटिन्यूअस होगा उसको टेक कर सकते हैं। वो बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यू नॉट एक्स को कैसा लेना सही रहेगा, तो जनरली जो है यू नॉट एक्स को जो स्टार्टिंग फेज में हम लोग टेक कर सकते हैं, वी कैन टेक यू नॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, वन ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। इस तरीके से जीरो भी क्या है, फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन एक्स का बोल सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। वन भी टेक कर सकते हैं, एक्स भी टेक कर सकते हैं। ऐसे तो लेने के लिए कोई भी लेंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे जो फाइंड करने में, इंटीग्रेशन फाइंड करने में क्या होगा, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो सिंपल सिंपल जो है यूएक्स को टेक किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये ले रहे हैं कि ये जो इंटीग्रल के साइन के अंदर यू नॉट एक्स है उसको हम लोग टेक कर रहे हैं, अपनी इच्छा से ले रहे हैं, बस कंडीशन ऐसा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, रियल वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, अब जो है पहला अप्रोक्सीमेशन जो हो जाएगा, ये जो यू नॉट एक्स है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के बाद जो ये पूरा का वैल्यू होगा, ये वैल्यू क्या कहलाएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहलाएगा यहाँ पे। तो जो हो जाएगा, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो हो जाएगा एज, इसका हम लोग मान लेते हैं कि यू वन एक्स है। यू वन एक्स है क्या एक्चुअली में, तो ये जो हम लोग चूज किए हैं अपनी इच्छा से उसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, और इसके साथ जो आएगा तो ये कैसा है, किसका फंक्शन होगा ये कांस्टेंट वैल्यू तो होगा नहीं, तो ये भी एक फंक्शन होगा किसका, एक्स का, है ना। यहाँ पे हो जाएगा क्या, एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के ऑफ एक्स टी यू नॉट पी डी टी। ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया, ये तरीका है। ठीक है,
उसके बाद जो है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जो है, ये जो हमारा u1x आया है, अब u1x को ये जो इंटीग्रल साइन के अंदर जो अननोन फंक्शन है उसको उसमें क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे u1x क्या करेंगे, टेक कर लेंगे। और उसके बाद इसका जो ये जो फंक्शन हमें मिलेगा इंटीग्रेट करने के बाद, उसको बोलेंगे कि वो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जो है एज, एक चीज और यहाँ पे कर सकते हैं, ये जो यू नॉट एक्स लिए हैं, वैसे तो लेने के लिए कुछ भी है, ये एफ एक्स ले लेंगे। जब एफ एक्स लेते हैं ना यू एक्स के जगह पे, यू नॉट एक्स के जगह पे, यू नॉट एक्स के जगह पे अगर एफ एक्स लेते हैं, तो वो वाला जो मेथड हो जाता है, ये जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो मेथड है, उसको बोलते हैं पिकार्ड्स सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। पिकार्ड्स और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि सक्सेसिव मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में जो पहला जो हम लोग लेते हैं, इनिशियल जो लेंगे हम लोग, क्या वैल्यू जो इंटीग्रल साइन के लिए यू नॉट एक्स, तो ये वाला वैल्यू कुछ भी लेने के लिए तैयार होगा। और पिकार्ड्स में जो है एफ एक्स लेना पड़ेगा, ये फिक्स हो जाता है और कुछ नहीं। तो दोनों तो सक्सेसिव ही अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन पिकार्ड्स कहता है कि हम ये लेके या इसको टेक करके चलेंगे सिंपली। इसको आगे डील करेंगे अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल से, तो अच्छा लगेगा। सेकेंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा u2x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x के एक्स टी। यहाँ हो जाएगा क्या, u1t dt। ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, सिमिलरली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सिमिलरली? अगर हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना रहे, कैसे फाइंड करेंगे? अजी कोई बता सकते हैं? कोई सिंपल चीज है, इतना तो कर दिए हैं, अब तो इसी पैटर्न में बोल सकते हैं ना। u3x fx plus lambda हाँ integral f base a k x t u2 u2 d t dt। हाँ, ठीक है बिल्कुल। अब इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो गया। और ये जो हो जाएगा यू एन एक्स कैसे डिफाइन करेंगे, एनथ अप्रोक्सीमेशन, एनथ अप्रोक्सीमेशन कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा ही बोल सकते हैं। हाँ plus बोलो। lambda हाँ, integral x base a k x t टू एक्स u n minus 1 t dt। ये डी टू, बिल्कुल। यहाँ एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग क्या है, ये हमारा एनथ अप्रोक्सीमेशन, एनथ अप्रोक्सीमेशन या सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, जो भी बोल सकते हैं। अब जो है यूएक्स होगा क्या, मुझे तो सोल्यूशन फाइंड करना था, ये अप्रोक्सीमेशन है, तो यूएक्स क्या होगा? यूएक्स जो होगा, जैसे यहाँ पे बार बार यहाँ पे वर्क कर रहे हैं इस टाइप से, इसको एन को इन्फिनिटी टेंडेंसी करेंगे, तो इन्फिनिटी करने के बाद जो वैल्यू होगा फंक्शन का, वो फंक्शन जो होगा, वो जो वैल्यू होगा फंक्शन का, वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, द सोल्यूशन, द सोल्यूशन ऑफ, इसको मान लेते हैं इंटीग्रल इक्वेशन, कहाँ गया, इसको वन मान लेते हैं। द सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन वन इज, सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन वन इज ux इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी unx। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पहला हम लोग जो टेक किए थे, यानी जो इसको बोलते हैं क्या, जीरोथ अप्रोक्सीमेशन, मतलब फर्स्ट ये जो यूनोटेक्स लेते हैं उसको बोलते हैं जीरोथ अप्रोक्सीमेशन। तो बोल सकते हैं यहाँ पे जीरोथ अप्रोक्सीमेशन। ये जो जीरोथ अप्रोक्सीमेशन है,
वो उस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए कुछ भी लेने के लिए रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओके। तो बस यही था, इस पे कुछ क्वेश्चंस करना चाहिए। एक छोटा सा जो है हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से इसको क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे हम लोग यहाँ टेक कर ले, इसको सोल्व करना है। solve the integral equation ux is equal to 1 plus integration from 0 to x 0 to x uh, t t ut dt। क्या ये जो इंटीग्रल इक्वेशन देख रहे हैं, क्या ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है? और फिर ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। क्या ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है उसी फॉर्मेट में, है ना? तो जब इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का यूज करें, तो यू नॉट एक्स के जगह पे क्या लिया जाए, यानी जीरो अप्रोक्सीमेशन में क्या लें? बोले थे कि यू नॉट एक्स के जगह पे चाहे तो 1 ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, इस तरीके से टेक कर सकते हैं। तो जो इच्छा है, या कोई भी और भी फंक्शन लेंगे, तो और अगर फंक्शन लेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगा, कैलकुलेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, चाहे तो 0 ले लेते हैं, इसका वैल्यू जीरो अप्रोक्सीमेशन वाले, यानी यू नॉट एक्स का, यानी कि टेक करते हैं यहाँ पे यू नॉट एक्स इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। दिस इज द जीरो अप्रोक्सीमेशन, इसको टेक कर लेते हैं। ये जीरो अप्रोक्सीमेशन है। तो पहला अप्रोक्सीमेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसा कि अभी हम लोग देखे थे, देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो हो जाएगा, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज u1 x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा फ्रॉम ए टू एक्स के एक्स टी यू नॉट टी डी टी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे लैम्डा की अगर बात करेंगे तो 1 है, एफ एक्स की बात करेंगे तो भी 1 है, और के एक्स टी की बात करेंगे तो वो भी 1 ही, है ना? तो इस टाइप से है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं u1x फाइंड करना चाहेंगे, तो u1x इज इक्वल टू हो गया 1, 0 से तो वो x रहेगा ही, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे जो है इंटीग्रल साइन के अंदर जो अननोन फंक्शन है u, उसके जगह पे क्या करेंगे, जो हम लोग पहला जो यानी कि जीरो अप्रोक्सीमेशन के लिए जो हम लोग यू नॉट एक्स को टेक किए हैं, उसको टेक करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा यू नॉट एक्स, सॉरी, टी डी टी। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0 to x, और ये हो जाएगा 1 dt। इसका हो गया 1 प्लस, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, टी, लिमिट हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो होगा 1 + x। यानी पहला अप्रोक्सीमेशन जो है हम लोग फाइंड कर लिए, यानी कि u1x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + x। चलो ओके, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लेंगे ऐसे। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, कोई बोल सकते हैं? u2x, एनीवन? सिंपल तो है, कोशिश करो इसको। सब प्रोसीजर्स बता दो क्या होगा, क्या करें इसके आगे। चलो कोई बात फिर नहीं, ह्यूमन फाइंड कर। एक्स की वैल्यू पुट कर हाँ, देंगे। हाँ, u1x का वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये जो इन अंदर में जो इंटीग्रल साइन है यहाँ पे,
तो उसमें Yes, पुट sir. कर देंगे। Yes, तो sir. यह हो जाएगा 1+0 to x इंटीग्रेशन u1t dt। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्या, 1+इंटीग्रेशन 0 to x। अब इसके जगह पे क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, हमारा u1x ये है, तो u1t क्या होगा, जहां जहां x है वहां वहां t हो जाएगा, 1+ हो जाएगा t dt। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया 1+, अब इंटीग्रेशन तो आता ही है, तो t प्लस हो जाएगा t² अपॉन 2, 0 से हो जाएगा x, इसका वैल्यू बताइए, 1+x+x², x² अपॉन 2। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो No, सर। sir. अगला बता सकते हैं यहाँ पे u3x बताइए, 1+ हो जाएगा 0 से x u2t dt, ये हो जाएगा 1+0 से x u2, यहाँ पे u2 जो है यानी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जो है, यहाँ पे x के जगह पे t पुट करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा वैल्यू आएगा। यहाँ क्या लिखें, 1 plus t square by 2. हाँ है ना, सब ठीक है सबको, 1+t+t² /2 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आराम से। अभी क्या है कि थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो दो चार स्टेप गायब भी कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा t+t² /2 प्लस t³ क्या हो जाएगा 3 6. फैक्टोरियल, हाँ 6 यानी 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ऐसे लिखेंगे 2 इंटू फिर नीचे आएगा 3, तो लिख सकते हैं ना 3 फैक्टोरियल, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आगे हम लोग देखना चाहते हैं कि आगे भी तो ऐसा होगा, 6 तो लिख दिए यहाँ पे, चलो ठीक है 2 आया, अगला होगा 3, फिर करेंगे तो 4 आएगा नीचे में, इसलिए 3 फैक्टोरियल ही फिलहाल करते हैं। आगे करेंगे तो और देखेंगे, एक और फाइंड करेंगे 4 वाले। तो अब इसमें लिमिट को पुट करते हैं 0 से x, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1+x+x²/2, इसको 2 के जगह पे 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, फिर हो जाएगा यहाँ पे x3/3 फैक्टोरियल। अब जो है फोर्थ, यानी कि अगला जो अप्रोक्सीमेशन वो भी तो फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसको तुम लोग फाइंड करो, अब बताओ, पूरा का पूरा बताना है। u4 जो है बताओ तुम, कोई भी एक बोल सकते हैं जो इंटरेस्टेड है। Sir, 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial. पैटर्न अब दिख रहा है ना, यानी कि अगर थर्ड अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो यहाँ तक 3 फैक्टोरियल तक चल रहा है, नहीं तो एक बार फाइंड करते हैं बाई प्रोसीजर जैसे ये किए हैं उस तरीके से। ये हो जाएगा 0 से x, और यहाँ पे हो जाएगा u3t dt, ये हो जाएगा 1+0 से x u3t, यानी कि ये पूरा का t से रिप्लेस कर देंगे, 1+t प्लस t² अपॉन 2 फैक्टोरियल t³ अपॉन 3 फैक्टोरियल dt। यहाँ से हो जाएगा क्या, 1+t+t² अपॉन 2 फैक्टोरियल t³ अपॉन 3 फैक्टोरियल t पे पावर 4/4 फैक्टोरियल, 0 से x, दिस वैल्यू इज 1+x+x² अपॉन 2 फैक्टोरियल x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल x4/4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से nth अप्रोक्सीमेशन जो है वो बताएंगे। हाँ जी बोलिए कोई, nth अप्रोक्सीमेशन। Sir, 1 plus x to the power 2 x to the power 2 by 2 factorial plus x cube by 3 factorial tends to x to the power n by n factorial. हाँ यानी ऐसा ही चलता रहेगा, डॉट डॉट x⁻n फैक्टोरियल। तो हम लोग जैसा कि सोल्यूशन के लिए जो है, सोल्यूशन क्या होता है, तो सोल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ देखें कि सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, तो जो अप्रोक्सीमेशन आया है तो अप्रोक्सीमेशन, उसमें n को इन्फिनिटी कर दें, यहाँ पे क्या करेंगे इन्फिनिटी करके देखते हैं। तो अब जो है देयरफॉर यहाँ पे बोलेंगे, देयरफॉर द solution of the given integral equation
given integral equation is ux is equal to limit n tends to infinity un x, यानी कि ux इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वाला वैल्यू 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस xn अपॉन n फैक्टोरियल। इसको n को इन्फिनिटी करे तो जो ये रुक गया था यहाँ तक n तक आके अभी चलता रहेगा, बस यही डिफरेंस है। 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये ऐसे चलता रहेगा। इसको पहचानते हैं कोई, ये क्या है, के बारे में जानते हैं? नहीं, सही में EX का एक्सपेंशन जानते हैं? EX का एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल EX, ई पे पावर एक्स एक्सपेंशन। यहाँ पे एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यस सर, ये e⁻x का एक्सपेंशन है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंस, सिंस मीन्स यू नो दैट EX इज इक्वल टू 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये यही है जो यहाँ दिख रहा है, इन्फिनिटी तक चलता रहता है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना, देन ux इज इक्वल टू हो जाएगा e पे पावर x, यानी इसका सॉल्यूशन जो हो गया ux इक्वल टू e पे पावर x, ये है। विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ देख सकते हैं, पुट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे u के जगह पे पुट करोगे दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तब भी ओके। ठीक है, तो कैसे सोल्यूशन फाइंड हो रहा है, अब कुछ हद तक बना सकते हैं, दिया जाएगा तो क्वेश्चन ट्राई कर लें, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है दिया जाएगा उसको करके लाएंगे। नहीं तो एक इसका करने का तरीका एक और है, लेवरेज रूल जानते हैं? लेवरेज रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन का जो डिफरेंशिएशन करना जानते हैं? इंटीग्रल साइन के अंदर जो रहेगा तुम्हारा फंक्शन, इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं? नहीं, चलो थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग टेक कर लेते हैं, लेट या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इंटीग्रेट करना हो d/dx, या फिर थोड़ा सा और अच्छे से इसको स्टेटमेंट वाइज लिखें तो ऐसा लिखते हैं, लेट लेट gx and hx, gx hx be two differentiable function, differentiable functions of x, then differentiation of integration from gx to hx। यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं kxt, मतलब यहाँ पे k भी है और t भी है, और यहाँ पे हम लोग टेक कर लेते हैं dt। ओके, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, अगर गौर से देखेंगे इसको हटा दें तो ये क्या है, लिमिट जो है फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो एक फंक्शन होगा, और किस में फंक्शन होगा, तो एक्स में फंक्शन होगा, तो एक्स में फंक्शन ये आएगा, इसको हम लोग एक्स में फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, वही यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो बिना इंटीग्रेशन को फाइंड किए हुए, विदाउट इंटीग्रेशन यानी बिना इंटीग्रेशन को फाइंड किए हुए डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन फाइंड नहीं करते, लेकिन
बिना इंटीग्रेशन को फाइंड किए हुए डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा, इसको मान सकते हैं कि ये कैपिटल एफ एक्स है। जो भी फंक्शन आएगा ये इंटीग्रेट करने के बाद फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वो जो फंक्शन आएगा उसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं बिना इंटीग्रेशन किए हुए। वही यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ये वाला जो वैल्यू आ जाएगा दिस इज इक्वल टू होगा, ये जो अंदर वाला जो पार्ट है उसको पार्शियली क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। पार्शियली डिफरेंशिएशन तो जानते ही हैं। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट वैसा ही लगा रहेगा यहाँ पे, जी एक्स टू एच एक्स पार्शियली इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के एक्स टी, पार्शियली इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के एक्स टी डी टी प्लस, अभी और है के एक्स, ठीक, जहां जहां टी है, पहला जो ऊपर वाला लिमिट जो है अपर लिमिट यहाँ पे एच एक्स है, तो अपर लिमिट को टी के जगह पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे एच एक्स टी, और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे डी अपॉन डी एक्स एच एक्स। एच एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे यानी एच डैश एक्स इसके जगह पे लिख सकते हैं। एच एक्स को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा, जो लोअर लिमिट रहेगा वो अब टी की जगह पे रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा के एक्स, टी की जगह पे अब हो जाएगा जी एक्स, और उसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। ये समझ में आया? कुछ लोग जानते होंगे इस चीज को कि ऐसे भी होता है, ठीक है। तो इस टाइप से डिफरेंशिएशन करते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और कैसे डिफरेंशिएट करना है वो हम लोग समझते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर ऐसा हो, फाइंड करना है, फाइंड डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स, जीरो टू एक्स टी ए स्क्वायर डी टी। हाँ जी, बताइए इसका डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसके हेल्प से डिफरेंशिएट करना है। इंटीग्रेट करके हम लोग ऐसा इसलिए लिए हैं, इंटीग्रेशन इसका फाइंड कर सकते हैं आसानी से, तो वेरीफाई करने में आसान होगा कि हाँ ये कैसे वर्क कर रहा है एक्चुअली में। हाँ बोलो कोई। सर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, यस सर। अच्छा देखते हैं यहाँ पे इसको क्या करेंगे। इसको पहला तो ये देखेंगे, ये वाला वर्क करना है। यहाँ पे जब वर्क करेंगे जीरो से लेके एक्स, इसको पार्शली इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करेंगे किसको, टी स्क्वायर को, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर प्लस हो जाएगा कि जहां जहां टी था वहां वहां क्या करेंगे, अपर लिमिट को पहले यूज करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हो जाएगा माइनस यहाँ पे जीरो, जीरो का स्क्वायर, फिर जीरो का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे लोअर लिमिट के जगह पे। ये वाला जो वैल्यू है ये क्या देगा जी, क्या ये वैल्यू कुछ देगा। इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या देगा, जीरो। हाँ बिल्कुल सही। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो एक्स है ही नहीं, और बाई है, इसमें दूसरा वेरिएबल है, तो दूसरा वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये हो जाएगा क्या, जीरो टू एक्स, जीरो इंटू डी टी प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वन, माइनस हो जाएगा जीरो, यानी हो जाएगा ये ओवरऑल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट किए तो एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, इसको इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करेंगे तब भी एक्स स्क्वायर ही होगा, ट्राई करके देख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा इसका वैल्यू, तो ये दे देगा एक्स क्यू अपॉन थ्री, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री, थ्री थ्री कैंसल एक्स स्क्वायर, वही आ रहा है ना। तो बिना इंटीग्रेशन को फाइंड किए हुए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान के चलो हमने ले लिया ऐसा फंक्शन यहाँ पे जिसका इंटीग्रेशन जो है एग्जिस्ट करना या फाइंड आउट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें इंटीग्रेट करके फाइंड करना मुश्किल हो जाए, जैसे डी अपॉन डी एक्स जीरो टू एक्स, या फिर यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं एक्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है ई
ई टी स्क्वायर डी टी। अब इसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप तो इंटीग्रेशन इसका तो जानते ही, इसको तो फाइंड करना इतना आसान नहीं है। तो अब इसको फाइंड करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पहले डिफ्रेंशिएट इसको इंटीग्रेट करें उसके बाद डिफ्रेंशिएट करें, तो मुश्किल है। लेकिन मेरा तो मोटिव ये है कि इसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, फंक्शन आएगा, वो फाइंड आउट करना। तो वो फाइंड हम लोग यहाँ से कर सकते हैं इस लेबनिज रूल के हेल्प से। तो इसका बता सकते हैं कोई क्या होगा? 2x into e to the power x square minus e to the power x. चलो देखते हैं इसको। पहला तो देख रहे हैं, इसको पार्शियली इंटीग्रेट करना है, तो पार्शियली में फिर वही जीरो हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे एक्स टू एक्स स्क्वायर पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ई टी स्क्वायर डी टी। इसको करेंगे तो इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, और जो भी है बाई है तो बाई दूसरा वेरिएबल है, तो इसको एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो दे देगा ये। और प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अपर लिमिट को जहां जहां टी है वहां वहां रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे अपर लिमिट को, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वो रिप्लेस कर देंगे, तो ये एक सेकेंड यहाँ पे पावर 4 होगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पे ई रेस टू एक्स हो गया, यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर, और डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जीरो, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट हो जाएगा 2x ई रेस टू एक्स पे पावर 4 माइनस ई एक्स स्क्वायर। यहाँ से कॉमा ले सकते हैं, ई एक्स स्क्वायर कॉमा लेंगे, ये हो जाएगा 2x ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आज से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ा, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी वर्क किए, है ना, यू एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स, जो सोल्यूशन आ गया हमारा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जो दिया हुआ जो था, उसका सोल्यूशन ये आ गया। तो इसको जो है हम लोग डिफरेंशिएशन के हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। ये जो दिया हुआ जो इंटीग्रल इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो नाउ यू एक्स इज इक्वल टू जो था 1 + 0 से एक्स, फिर यहाँ पे था टी, सिंपल यही था, और कुछ था यू, सॉरी यू टू तो रहेगा ही। यहाँ पे यू टी डी टी है। अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स यू एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 + 0 to x यू टी डी टी। ये डिफ्रेंशिएशन का रूल है, अलग अलग क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट होगा, तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन प्लस डी अपॉन डी एक्स 0 to x यू टी डी टी, दिस वैल्यू इज जीरो, प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x यू टी डी टी। अभी समझ रहे हैं ऐसा? तो इसका क्या हो जाएगा, इसको पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो, बाकी जो ऊपर में लेबनिज रूल यहाँ पे यूज होगा, 0 to x पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे यू टी डी टी, तो इसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करना पार्शियली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो एक्स है ही नहीं, बाई का टी का फंक्शन है, तो टी का फंक्शन है तो ये जीरो दे देगा। फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे, अपर लिमिट यहाँ पे टी के जगह पे रिप्लेस कर देंगे, तो अपर लिमिट एक्स है तो एक्स के जगह पे, सॉरी टी के जगह पे एक्स जो है रिप्लेस कर देंगे, और फिर अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है एक्स के रिस्पेक्ट में वो 1 दे देगा। यहाँ पे फिर टी के जगह पे जीरो करेंगे, फिर जीरो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ गया। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या होगा, इसको मान लेते हैं 1। यहाँ पे जो रिजल्ट होगा ये आ जाएगा, इधर वाले देखते हैं, इसको लिख सकते हैं यू डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये हो गया यू एक्स। ठीक है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं डी यू एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। ये एक तरीके से क्या है,
ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ux का वैल्यू u के जगह पे बाई समझे तो ये हो जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई है, उसी फॉर्मेट में, है ना। नहीं तो टेक कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग टेक कर लेते हैं ux इज इक्वल टू बाई, देन ये जो रिजल्ट आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई। अब इंटीग्रेट करो इसका, बाई का वैल्यू क्या आएगा, कुछ आ रहा है। Yes, sir. E to the power x plus c. सी, एक्स प्लस सी, Y देखते हैं is क्या equal आता है। to the power x plus ऊपर में c. देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे डी वाई वाई यहाँ बाई कर देते हैं, ये डी एक्स कर दिए। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल है, या फिर लीनियर फॉर्म में है उसके हेल्प से भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा लॉग लॉग वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू हो जाएगा ई पे पावर एक्स प्लस सी। ऐसा रिजल्ट, ठीक है। अगर ऐसा हो चुका है तो एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे। अब मुझे ये चाहिए यहाँ पे एक चीज, वन से अगर हम लोग देखें वन को, ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है, अगर मान के चलते हैं कि एक्स के जगह पे जीरो पुट कर दें तो यू जीरो का वैल्यू क्या होगा, यू जीरो का वैल्यू यहाँ से, फ्रॉम वन से। U 0 बराबर 1 होगा सर. हाँ जी बिल्कुल, यू जीरो यानी जहाँ जहाँ एक्स है, वन प्लस जीरो से जीरो, तो दोनों लिमिट अगर सेम ही हो जाए तो अंदर में जो भी रहेगा वो तो जीरो देगा, है ना। वन प्लस हो जाएगा जीरो यानी कि वन, यानी कि यू जीरो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा वन। और यहाँ पे ये जो बाई है इसका मतलब है यू एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यू यू जीरो इक्वल टू हो गया वन, तो यहाँ पे इम्प्लाई करेगा क्या, ई पे पावर जीरो प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा वन, यानी यू जीरो के बराबर दिस इज इक्वल टू वन, यानी कि ई पे पावर सी इज इक्वल टू वन। ई पे पावर सी अगर वन है देन यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्स ई रेस टू सी। ई रेस टू सी के वैल्यू वन हो गया तो ई पे पावर हो जाएगा एक्स, यानी कि यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। समझ गए, तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट करके उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्वेश्चन जैसे जैसे बनाएंगे आइडिया जाएगा अलग अलग तरीके से, इस टाइप से वर्क कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्वेश्चन वो फाइंड करना शुरू कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देते हैं उसको ट्राई करेंगे यहाँ पे जल्दी से। सोल्व सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, डिफरेंशिएट करके नहीं, है बताएं कि ऐसे भी सोच सकते हैं। अब जो वहाँ पे एग्जाम में दिया रहेगा उसी का हेल्प से बनाएंगे। फॉर वेरिफिकेशन, अगर जिसमें आसानी हो कि इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा जो u का वैल्यू आया है सही है या नहीं है चेक करने के लिए, उस तरीके से सोच सकते हैं या उस वे से समझ सकते हैं। नहीं तो और दूसरा तरीका चेक करने का क्या करेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन में u के जगह पे क्या करेंगे, ई पे पावर एक्स पुट कर देंगे, देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है तो कर रहा है तो फिर सही है, वही होगा उसका सोल्यूशन। ओके, सोल्व सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन ux इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स ई पे पावर एक्स माइनस टी यू टी डी टी। थोड़ा सा चेंजिंग किया गया क्योंकि वो तो उस टाइप का पैटर्न में रहेगा, आराम से बना लेंगे। अब ये थोड़ा सा इस तरीके के, तो कैसे इसको करेंगे, पहला जो हम लोग क्या करेंगे, जीरो था अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या टेक करेंगे, पहला ही टेक कर लेते। पिकार्ड्स अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे,
कल बता देंगे अगले क्लास में। प्रिकॉर्ड्स के लिए यू नॉट एक्स को क्या मान लेते हैं, लिख ही देते हैं यहीं पे। व्हाट प्रिकॉर्ड्स सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टेक करेंगे क्या, जीरोथ अप्रोक्सीमेशन को हम लोग मान लेंगे एफ एक्स। एफ एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स। यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एक्स है। इस टाइप से मान लीजिए। तो अब ये अगर टेक करते हैं तो पहला अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा यू एक्स इज यू वन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस जीरो टू एक्स ई रेज टू एक्स माइनस टी यू नॉट टी डी टी। दैट मीन्स एक्स प्लस जीरो टू एक्स ई रेज टू एक्स माइनस टी, और यू नॉट एक्स के जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, एक्स, एक्स डी टी। इसको क्या, सॉरी टी होगा यहाँ पे, टी डी टी। अब इसको क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इस तरीके से, एक्स प्लस, पहले इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पे आ जाएगा यू टू वी के फॉर्म में। जिस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं उस टाइप से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, सेम हो गया है। इसको करके लाएंगे अगले क्लास में, Okay. Okay, sir. कोशिश Yes, कर, sir. हाँ इसको कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, उसको भी ट्राई करेंगे, ठीक है, साइड में। अगर बनाना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे लास्ट में। इसे हम अपलोड कर देंगे नोट्स इसका। सोल्व, सोल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल, इंटीग्रल इक्वेशन। पहला है यहाँ पे यू एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वन टू एक्स, वन टू एक्स, वन टू एक्स टू यू टी डी टी। दूसरा है यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो टू एक्स ई रेज टू टी यू टी डी टी। थर्ड है यू एक्स इज इक्वल टू, फिलहाल इतना ही बनाए, बाकी अगले मेथड से या अलग अलग टाइप के मेथड जो आएगा उसके हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला ट्राई करके आएंगे। ओके, अभी कोई क्वेश्चन।